बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में अलग थलग पड़ गया। रशिया ने कहा न्यूक्लियर डील को पटरी से उतारने के लिए ईरान के हालात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान ने कहा एहतजाज के मसले पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाना अमेरिका की एक और गलती है। बदअमनी में बैरूनी हाथ के सबूत मौजूद हैं। टिलरसन ने कहा ट्रंप न्यूक्लियर डील खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, अगले हफ्ते ऐलान किया जा सकता है। ट्रंप मगरबी किनारा जॉर्डन को और गाजा इजिप्ट को देना चाहते हैं। इसराइल फलस्तीन मसले पर सदर का चौंका देने वाला मंसूबा, व्हाइट हाउस के बारे में किताब में खुलासा। मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने पर ट्रंप ने कहा था हमारा आदमी है, किताब में दावा। सऊदी अरब में 11 शहजादों को एहतजाजी मीटिंग में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार किया गया था। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट, शाह सलमान ने सरकारी मुलाजमीन और सिपाहियों की तनख्वाहों में इजाफे का हुक्म जारी किया। तैयब एर्दोगान ने कहा तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए, लंबे अमल से थक चुके हैं, फिलहाल दाखिला नहीं दिया जा सकता, एमेनुअल मैक्रोन का जवाब। कश्मीर के सुपूर में धमाका, 4 पुलिस वाले हलाक, जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी कबूल की। चारा स्कैम केस में लालू को 3.5 साल की जेल, तेजस्वी ने कहा हाई कोर्ट जाएंगे। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका न्यूक्लियर डील को पटरी से उतारने के लिए ईरान के हालात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में रशिया के सफीर ने सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। ईरान की सूरत हाल पर गौर के लिए अमेरिका की दरख्वास्त पर यह मीटिंग बुलाई गई थी। रशिया के सफीर वेजली नेबेरा ने कहा कि अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ईरान को अपने मसाइल से निपटने का मौका देना चाहिए। रशियन सफीर ने कहा कि आज की मीटिंग की असल वजह इंसानी हुकूक की हिफाजत या ईरानी अवाम के मफादात की हिफाजत नहीं है, बल्कि ये ईरान न्यूक्लियर डील को धक्का पहुंचाने की एक कोशिश है। चाइना से लेकर नए रुकन इक्वाटोरियल गिनी तक कई मुल्कों ने इस मौके पर इस बारे में अंदेशे का इजहार किया कि क्या सिक्योरिटी काउंसिल ईरान के एहतजाज पर गौर के लिए सही फोरम है। ईरान में हाल ही में 1 हफ्ते तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे हुए थे, जिनके दौरान 22 लोग हलाक हुए थे। ईरानी ओहदेदारों ने इस बदअमनी के लिए अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है। रशियन सफीर ने कहा कि अगर ईरान के मुजाहरों के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो सकती है तो अमेरिका में 2014 में एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर के हाथों एक ब्लैक नौजवान की हलाकत के बाद होने वाले मुजाहरों पर भी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलानी चाहिए थी। यूनाइटेड नेशंस में फ्रांस के सफीर ने कहा कि ईरान के मुजाहरों के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की कोई जरूरत नहीं थी। फ्रांस के सफीर ने कहा कि ईरान के मुजाहरे आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा नहीं थे। ईरान के सफीर गुलाम अली खुसरो ने कहा कि अमेरिका ने इस हंगामी मीटिंग को बुलाते हुए सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है। खुसरो ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि बाज़ अरकान की मुखालफत के बावजूद काउंसिल की यह मीटिंग बुलाई गई और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत के पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि मुल्क में होने वाले हालिया मुजाहरों में बाहर का हाथ है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के सफीर निकी हैली ने कहा कि ये मुजाहरे इंसानी हुकूक से ताल्लुक़ रखते थे और ईरान के हालात एक आलमी मसले में बदल सकते थे। निकी हैली ने कहा कि ईरान की हुकूमत पर नजर रखी जा रही है, दुनिया देख रही है कि ईरान क्या कर रहा है। बरतानिया के सफीर मैथ्यू ने निकी हैली के ख्यालात की तायीद की।
चाइना के नुमाइंदे ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल की यह जिम्मेदारी है कि आलमी अमन को बरकरार रखा जाए और ये वो मकाम नहीं है कि किसी भी मुल्क में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गौर किया जाए। चाइना के नुमाइंदे ने कहा कि ईरान के हालात से दुनिया के अमन और सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं था। सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर के मुताबिक किसी मुल्क के अंदरूनी सूरत हाल पर यहाँ गौर नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा सदर कजाकिस्तान के नुमाइंदे ने कहा कि उनका मुल्क ईरान के हालात और उनका जो वाक़यात पेश आए हैं उन्हें वहाँ का अंदरूनी मसला समझता है और ये हालात सिक्योरिटी काउंसिल के दायरे में नहीं आते। स्वीडन ने भी कहा कि उसे इस सेशन पर एतराज़ है। स्वीडन के नुमाइंदे ने कहा कि वो ईरान न्यूक्लियर डील की तायद करती हैं और इस डील पर अमल होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह अमेरिका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अलग थलग पड़ गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर कहा कि यह सेशन अमरीकी पॉलिसी की एक और गलती है। जवाद ज़रीफ ने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को न्यूक्लियर डील से जोड़ने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया। उसे दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात से दूर रहना चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि सऊदी अरब और आईएस मिलिटेंट्स अमेरिका के यार हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग ईरान में खून खराबे और मौत और तबाही की तायद कर रहे हैं, हमें इस पर हैरत नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट्स में ईरान में मुजाहरों की तायद की थी। इसके अलावा आईएस के एक मैगजीन अल-नबा ने भी ईरान में एहतजाज की तायद करते हुए कहा था कि मुजाहरे जारी रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी अवाम के खिलाफ अमेरिकी सदर की यह हरकतें उनके इस दावे से मेल नहीं खाते कि वो ईरानियों के साथ हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने कहा है कि अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील का तस्फिया करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने ये बातें ऐसे वक्त कही जब ऐसी क़यासाराइयां की जा रही हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तारीखी समझौते को बर्खास्त करने का ऐलान करने वाले हैं। टिलरसन ने न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि यह फैसला अगले हफ्ते किया जा सकता है। टिलरसन के हवाले से कहा गया कि सदर ट्रंप ने कह दिया है कि वो इस डील का तस्फिया कर देंगे या फिर इसे पूरी तरह से बर्खास्त कर देंगे। हम इस सिलसिले में अपना वादा पूरा करेंगे। ट्रंप पिछले साल अपनी सदारती मुहिम के वक्त से ही ये कहते रहे हैं कि वो ईरान न्यूक्लियर डील को फाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन रशिया और यूरोपीय मुल्क अमेरिका को वार्निंग देते रहे हैं कि वो इस समझौते को बर्खास्त ना करें। टिलरसन ने कहा कि ट्रंप हुकूमत इस मसले पर कांग्रेस अरकान के साथ बातचीत कर रही है। ईरान के कई शहरों में मुसलसल चौथे दिन लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए हुकूमत के हक में मुजाहरा किया और हालिया बदअमनी की मजम्मत की। दारुल तेहरान, किरमान, समनान और दूसरे शहरों में लोग नारे लगाते हुए और बैनर्स उठाए हुए सड़कों पर निकल आए। तेहरान यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों ने कहा है कि वो हालिया एहतजाज के बाद गिरफ्तार स्टूडेंट्स की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये बात साफ नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो ने कहा कि अमेरिका के ताल्लुक से उनका सब्र टूटता जा रहा है। उन्होंने वेनेजुएला के बाज़ ओहदेदारों पर अमेरिका की नई पाबंदियों की मजम्मत करते हुए ये बात कही। मदुरो ने कहा कि उनका सब्र टूटता जा रहा है और वो ट्रंप हुकूमत की मजीद जारहाना पॉलिसियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में किताब सामने आई है जिसमें उनके बारे में कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं। इस किताब के राइटर ने कहा कि ट्रंप इसराइल फ़लस्तीन मसले के बारे में एक चौंका देने वाला मंसूबा पेश कर सकते हैं। इस किताब का नाम फायर एंड फ्यूरी इनसाइड ट्रंप व्हाइट हाउस है। ये किताब माइकल वुल्फ ने लिखी है। इस किताब के मुताबिक सदर ट्रंप फ़लस्तीन के बारे में एक ऐसा मंसूबा पेश करना चाहते हैं जो पूरे नक्शे को बदल देगा, लेकिन सदर ट्रंप के ओहदेदारों ने इस किताब को झूठ का पलंदा करार दिया है। किताब में दावा किया गया कि ट्रंप ने मगरबी किनारे को जॉर्डन और गजा को इजिप्ट के हवाले करने का मंसूबा बनाया है। इस किताब में यह भी लिखा गया कि ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान को अपना आदमी समझते हैं। यह किताब जुमे को मंजर आम पर आई। माइकल वुल्फ ने कहा कि उन्हें ट्रंप और उनके करीबी लोगों के साथ लिए गए 200 से ज्यादा इंटरव्यूज की बुनियाद पर यह किताब लिखी है। किताब में कहा गया कि सऊदी अरब ने मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाए जाने के बाद ट्रंप ने कहा कि हमने हमारे आदमी को सबसे ऊपर ला दिया है। जून 2017 में शाह सलमान ने मोहम्मद बिन नाइफ की जगह मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाया था। ये एक खुला राज है कि तब से वही यानी मोहम्मद बिन सलमान ही सऊदी अरब के मामला चला रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप के दामाद और एडवाइजर जेरेड कुशनर के करीबी दोस्त हैं। मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाए जाने के बाद सऊदी अरब में कई रिवायतों को तोड़ा गया। उन्हें क्राउन प्रिंस बनाए जाने से कुछ दिन पहले ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया था। ऐसी खबरें भी आई थी कि कुशनर और मोहम्मद बिन सलमान इसराइल फ़लस्तीन मसले को हल करने के लिए एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं। इस किताब में डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी हालत के बारे में भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि वो अमरीकी सदर बनने के लिए फिट नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने मैक्सिको सरहद पर दीवार बनाने के लिए कांग्रेस से 10 साल में खर्च के लिए $18 बिलियन मांगे हैं। तजवीज़ के मुताबिक मैक्सिको सरहद पर यह दीवार बनाई जाएगी जो ट्रंप का एक अहम इलेक्शन वादा था जो उन्होंने किया था। इस दीवार का मकसद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को अमेरिका में आने से रोकना है।
यूनाइटेड नेशंस ने इराक की हुकूमत और कुर्दिस्तान के ओहदेदारों से कहा है कि वो मुल्क के दस्तूर के मुताबिक बातचीत के जरिए अपने इख्तलाफात दूर करें। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के वजीर आजम नशरवान बरजानी को एक खत लिखते हुए कहा कि बगदाद और एरबिल के दरमियान मसाइल पर जो है बातचीत होनी चाहिए और पुरअमन तौर पर उन्हें हल करना चाहिए। कुर्दिस्तान में पिछले साल 25 सितंबर को आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ था, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने एक ऑपरेशन शुरू करते हुए कुर्द इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में अलग थलग पड़ गया। रशिया ने कहा न्यूक्लियर डील को पटरी से उतारने के लिए ईरान के हालात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान ने कहा एहतजाज के मसले पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाना अमेरिका की एक और गलती है। बदअमनी में बैरूनी हाथ के सबूत मौजूद हैं। टिलरसन ने कहा ट्रंप न्यूक्लियर डील खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। अगले हफ्ते ऐलान किया जा सकता है। ट्रंप मगरबी किनारा जॉर्डन को और गाजा इजिप्ट को देना चाहते हैं। इसराइल फलस्तीन मसले पर सदर का चौंका देने वाला मंसूबा। व्हाइट हाउस के बारे में किताब में खुलासा। मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने पर ट्रंप ने कहा था हमारा आदमी है, किताब में दावा। सऊदी अरब में 11 शहजादों को एहतजाजी मीटिंग में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार किया गया था। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट। शाह सलमान ने सरकारी मुलाजमीन और सिपाहियों की तनख्वाहों में इजाफे का हुक्म जारी किया। तैयब एर्दोगान ने कहा तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए। लंबे अमल से थक चुके हैं, फिलहाल दाखिला नहीं दिया जा सकता। एमेनुअल मैक्रोन का जवाब। कश्मीर के सुपूर में धमाका, 4 पुलिस वाले हलाक। जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी कबूल की। चारा स्कैम केस में लालू को 3.5 साल की जेल। तेजस्वी ने कहा हाई कोर्ट जाएंगे। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सऊदी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सऊदी अरब में 11 शहजादों को एक एहतजाजी मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि ये शहजादे शाही खानदान के अरकान के पानी और बिजली का बिल देने से हुकूमत के इनकार से नाराज थे। इस मीटिंग में शाही खानदान के एक रुकन को दी गई सजाए मौत पर मुआवजे का भी मुतालबा किया गया था। सऊदी ओहदेदारों ने पिछले साल करप्शन के नाम पर क्रैकडाउन शुरू करते हुए कई शहजादों, साबिक वजीरों और आला ओहदेदारों को गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन शहजादों की एक मीटिंग सरहद नामी एक शाही महल में हुई। ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट सबक.org और ओकास डेली ने यह रिपोर्ट छापी है, लेकिन ओहदेदारों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। शाही खानदान के इन अरकान को गिरफ्तार करने के बाद रियाद की एक 5 स्टार होटल में उन्हें रखा गया था। उनमें से बास को भारी रकम लेकर छोड़ने की खबरें आई हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान ने कई फरमान जारी करते हुए शहरियों पर मौशी बोझ कम करने का ऐलान किया। सरकारी मुलाजमीन और फौजियों की तनख्वाहों में 1000 रियाल का इजाफा कर दिया गया, जबकि जंगों में हिस्सा लेने वाले सिपाहियों को 5000 रियाल बोनस का ऐलान किया गया। यह भी फैसला किया गया कि हुकूमत हर महीने की 27 तारीख को तनख्वाहें देगी। ये इजाफे अगले 12 महीनों के लिए होंगे। सऊदी ओहदेदारों ने कहा कि शहरियों को बढ़ती हुई कीमतों से निपटने में सहूलतें पैदा करने के लिए तनख्वाहों और वजीफों में इजाफा किया गया है।
तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि अनकरा यूरोपीय यूनियन की रुकनीत हासिल करने के अमल से थक चुका है और वो हमेशा यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की दरख्वास्त करता नहीं रहेगा। एर्दोगान ने पेरिस का दौरा करते हुए ये बात कही, जहां उन्होंने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत की। एर्दोगान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम हमेशा दरख्वास्तें नहीं करेंगे, मेहरबानी करके हमें अब शामिल किया जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को कई दहाकों से दरवाजे के बाहर इंतजार कराया है। यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए तुर्की ने 1987 में दरख्वास्त दाखिल की थी, तब से यह मामला अटका हुआ है। इस मौके पर फ्रांस के सदर ने कहा कि तुर्की और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बातचीत बामानी होनी चाहिए। इमैनुअल मैक्रोन ने यह बात साफ की कि फौरी तौर पर तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि 2016 की नाकाम फौजी बगावत के बाद क्रैकडाउन की वजह से इंसानी हुकूक के मामला पर यूरोप और तुर्की के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं। अमेरिका के वज़ीर दिफा जेम्स माटिस ने कहा कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसकी मदद बहाल कर दी जाएगी। जेम्स माटिस ने एक बयान में कहा कि ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतरा हैं। हालिया अरसे में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में तल्खियां पैदा हुई हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क और दूसरे ग्रुपों के तमाम अड्डे और ठिकाने पहले ही बंद करा दिए हैं। उन्होंने जियो टीवी से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने अमेरिका के दावे रद्द कर दिए। एक दिन पहले ईरान और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर्स ने टेलीफोन पर बातचीत करते हुए दोनों मुल्कों के खिलाफ अमेरिका की कोशिशों के बारे में गौर किया था। इस दौरान पाकिस्तान के पेशावर शहर में अमेरिका के खिलाफ एक जबरदस्त रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और अमेरिका के झंडे और ट्रंप की तस्वीरें जलाई। म्यांमार की राखीन रियासत में रोहिंग्या बागियों ने फौज के एक ट्रक पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 सिपाही जख्मी हुए। रोहिंग्यों की मिलिटेंट तंजीम अराकान सैल्वेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। हुकूमत ने कहा है कि 20 शोरिश पसंदों ने देसी माइंस और छोटे हथियारों के जरिए पहाड़ से एक गाड़ी पर हमला किया। फौज ने कहा कि इंतहा पसंद बंगाली दहशतगर्दों ने यह कार्रवाई की है। ये इस्तेलाह अराकान सैल्वेशन आर्मी के अरकान के लिए इस्तेमाल की जाती है। डेनमार्क की एक कट्टर सियासी पार्टी ने रेफ्यूजियों की आबादी वाले इलाकों में नई मस्जिदें बनाने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। डीपीपी नामी पार्टी ने इसके लिए बाद समाजी मसाइल का भी हवाला दिया। इस पार्टी के लीडर्स ने कहा कि मुसलमानों को दफ्तरों और गोदामों में नमाजें पढ़ लेनी चाहिए। इस मुतालबे पर एक तनाज़ा पैदा हो गया और रेफ्यूजीज और मुसलमानों ने इस पर काफी गुस्से का इजहार किया है। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बाद रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है। वेदर सर्विस ने बताया कि कई इलाकों में टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर गया है। सख्त मौसम की वजह से अलग अलग हादसात में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट की रियासतें बर्फानी तूफान से मुतासर हुई। कनाडा के सरहदी इलाकों का भी यही हाल है, जहां 2 की मौत हुई। अमेरिका के बुरी तरह मुतासरा इलाकों में नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन, टेक्सास, केंटकी, फिलाडेल्फिया और वर्जीनिया है। खराब मौसम की वजह से आम जिंदगी ठप हो गई है। कई फ्लाइट्स भी मुतासर हुई। इस दौरान पिछले 3 दिनों में चाइना में भी बर्फबारी और सर्दी से मुताल्लिक हादसात में 13 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के सुपुर में एक बम धमाका हुआ जिसमें 4 पुलिस वाले हलाक हो गए। पाकिस्तान से सरगर्म तंजीम जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और धमकी दी है कि ऐसे मजीद हमले किए जाएंगे। बताया गया कि छोटा बाजार और बड़ा बाजार के दरमियान एक सड़क पर एक दुकान के करीब रिमोट कंट्रोल के जरिए यह धमाका किया गया। पुलिस ने बताया कि हड़ताल के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर नजर रखने वाली पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। 1993 में 57 लोगों की हलाकत की याद में यह हड़ताल की जा रही थी, जिसकी वजह से ज्यादातर दुकानें और बाजार बंद थे। जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने मारे गए पुलिस वालों के खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर कहा कि ये एक अफसोसनाक खबर है। पीर के दिन ही जैश-ए-मोहम्मद के 3 मिलिटेंट्स ने पुलवामा में सीआरपीएफ के एक ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया था, जिसमें 5 सिपाही हलाक हुए थे। आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव को चारा स्कैम के केस में 3.5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह चारा स्कैम से मुताल्लिक दूसरा केस है जिसमें उन्हें मुजरिम करार दिया गया। सीबीआई की अदालत ने 23 दिसंबर को लालू और 15 दूसरों को इस केस में कसूरवार पाया था। इस केस का ताल्लुक 1990 से 1994 के दरमियान देवगढ़ के सरकारी खजाने से जालसाजी के जरिए 84,50,000 रुपए निकालने से है। इससे पहले 2013 में लालू को चारा स्कैम के केस में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। लालू ने सेहत की बुनियाद पर अदालत से कम सजा देने और नरमी बरतने की दरखास्त की। सीबीआई अदालत के जज शिवपाल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लालू और दूसरों को सजाएं सुनाई। इस दौरान रांची अदालत के फैसले के बाद लालू के बेटे तेजस्वी ने कहा कि वो ये मामला अवाम की अदालत में पेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो फैसले के खिलाफ फैसला पढ़ने के बाद हाई कोर्ट से रुजू होंगे और जमानत की अपील करेंगे।
मरकजी हुकूमत का बजट फरवरी की पहली तारीख को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट का बजट सेशन 29 जनवरी को शुरू होगा। पार्लिमानी मामला से मुताल्लिक़ कैबिनेट की कमेटी ने ये सिफारिशें की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से खिताब करेंगे और उसी दिन यानी 29 जनवरी को मुआशी सर्वे पेश किया जाएगा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में डकवर्थ लिविस मेथड के तहत 61 रन से हरा दिया। वेलिंगटन में खेले जाने वाले पहले मैच में 31वें ओवर में जब पाकिस्तान की इनिंग्स के दौरान खेल रोका गया, मेहमान टीम का स्कोर 6 विकेट पर 166 था। ओपनर फखर जमा 82 और फहीम अशरफ 17 पर नॉट आउट थे। इससे पहले पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने 316 का टारगेट दिया। कुवैत में एक फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम का एक हिस्सा गिरने से 40 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा गल्फ कप फाइनल के दौरान पेश आया। इस मैच में ओमान ने यूएई को शिकस्त दी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में अलग थलग पड़ गया। रशिया ने कहा न्यूक्लियर डील को पटरी से उतारने के लिए ईरान के हालात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान ने कहा एहतजाज के मसले पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाना अमेरिका की एक और गलती है। बदअमनी में बैरूनी हाथ के सबूत मौजूद हैं। टिलरसन ने कहा ट्रंप न्यूक्लियर डील खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। अगले हफ्ते ऐलान किया जा सकता है। ट्रंप मगरबी किनारा जॉर्डन को और गाजा इजिप्ट को देना चाहते हैं। इसराइल फलस्तीन मसले पर सदर का चौंका देने वाला मंसूबा। व्हाइट हाउस के बारे में किताब में खुलासा। मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने पर ट्रंप ने कहा था हमारा आदमी है, किताब में दावा। सऊदी अरब में 11 शहजादों को एहतजाजी मीटिंग में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार किया गया था। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट, शाह सलमान ने सरकारी मुलाजिमीन और सिपाहियों की तनख्वाहों में इजाफे का हुक्म जारी किया। तैयब एर्दोगान ने कहा तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए, लंबे अमल से थक चुके हैं, फिलहाल दाखिला नहीं दिया जा सकता, एमेनुअल मैक्रोन का जवाब। कश्मीर के सुपूर में धमाका, 4 पुलिस वाले हलाक, जैश-ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी कबूल की। चारा स्कैम केस में लालू को 3.5 साल की जेल, तेजस्वी ने कहा हाई कोर्ट जाएंगे। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।